मोदी को तो पहले भी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत मारा है। दुनिया भर में अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों को सराहा जा रहा है। अगर उन्होंने फिर से कोशिश की तो इससे ज़्यादा जवाब मिलेगा। इनको तो यही लगता है कि हम बॉलीवुड में रह रहे, मगर रियल लाइफ में अगर आप देखें तो इनको मार पड़ती जा रही है। ये मोदी पागल है, ना लड़े तो बेहतर है। ये फैसला ये खुद करे। जंग चाहता है तो जंग होगी, अमन चाहता है ये अमन होगा। ये हमारे लिए आप ना समझो कि पाकिस्तान के लिए खतरा है मोदी, वो आपके लिए खतरा है, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है मोदी। उल्टा आवाम के दिल में उन्होंने नफरत ही पैदा की है। उसको लगता था कि शायद मैं विन करके पाकिस्तान को बीट करके पाकिस्तान में कब्जा करूं मैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो आवाम इसलिए उसके खिलाफ हो गई है। हमारी फौज 2 दिन खामोश रही। उन लोगों ने कहा कि ये हट जाएंगे, मगर वो बाज ना आया। 2 दिन के बाद हमारी फौज ने एक्शन लिया, सुबह को एक्शन लिया नमाज फजर के बाद। तो आप देख सकते हैं कि असर के टाइम वो हार मान गया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद दुनिया भर में अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों को सराहा जा रहा है। बैनुल अक़वामी मीडिया और बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबारात पाकिस्तानी एयरफोर्स को दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स करार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर पाकिस्तानी बिला किसी सियासी तफरीक अपनी अफवाज का शुक्रिया अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन नरेंद्र मोदी आज भी हर्जा सराई से बाज नहीं आया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम से ख़िताब करते हुए झूठ का पलंदा जारी कर दिया है और भारत को पाकिस्तान की तरफ से जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए नरेंद्र मोदी की जानिब से ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। 6 और 7 मई के दरमियानी शब जब पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में भारतीय ड्रोन्स मार गिराए और जो मिसाइल्स पाकिस्तान पर अटैक किए जा रहे थे उनको भी पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका, तो नरेंद्र मोदी उस वक्त बाज नहीं आया और पाकिस्तान की एयर बेसिस को टारगेट किया। उसके बाद फजर के वक्त जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया और भारतीय एयर बेसिस और भारतीय चेक पोस्टों को टारगेट किया, तो चंद घंटे में भारत की हवा निकल गई और उनकी फ़ौजी तर्जुमान की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई कि हम मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते। जिसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे के सारे मामले में सीज़ फायर करवाया और ये बात तय पाई कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। सीज़ फायर होने के बाद इस तरह के बयानात और दोबारा से जंग को हवा देना और पाकिस्तान के बारे में फेक न्यूज़ एक मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से फैलाना, इस सारे अमल को पाकिस्तानी अवाम किस तरह से देखते हैं। हम लाहौर में मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है और आप तक पहुंचाते हैं। क्या मोदी को ये ज़ेब देता है कि सीज़ फायर होने के बाद भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गीदड़ भभकियाँ लगाए? जी बिल्कुल नहीं, उसको चाहिए कि वो जब फैसला हो गया है कि ये जंग बदी का, तो उसको चाहिए कि वो चुप हो जाए। अब पाकिस्तान को दोबारा से थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या कामयाब हो सकता है? नहीं, कामयाब तो नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई भी कोशिश की तो जिस तरह 10 मई को उस जवाब मिला था इसी तरह मिलेगा, उससे सख्त जवाब मिलेगा। जी जी बिल्कुल, उससे सख्त मिलेगा। 10 मई को वाजिब पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया, उनकी एयर बेसिस को टारगेट किया और उन एयर बेसिस को टारगेट किया जहां से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिसाइल फेंके जा रहे थे, जहां से कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती थी, उन हेड क्वार्टर्स को टारगेट किया गया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जहाँ से वो टारगेट कर रहे थे और हमारे जो पायलट थे ना, उन्होंने उसके वहाँ पे जो थे ना जगह, उसको तबाह बर्बाद किया। और इसी तरह अगर उन्होंने फिर से कोशिश की तो इससे ज़्यादा जवाब मिलेगा। लगता है भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी तक सबक नहीं सीखा। मोदी को तो पहले भी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत मारा है, जैसे कि 2019 का हम देख सकते हैं। और अभी फिर जैसे कि वाइस एयर मार्शल ने बोले कि 6-0, तो इनको तो यही लगता है कि हम बॉलीवुड में रह रहे, मगर रियल लाइफ में अगर आप देखें तो इनको मार पड़ती जा रही है। ये समझते हैं कि कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है और हमारे जो फाइटर हैं उसी तरह से लड़ेंगे और पाकिस्तान को जो है वो खुदा न खास्ता शिकस्त से दो चार करेंगे। यही आप देखें तो यही बॉलीवुड में ये लोग रहते हैं और अगर रियल लाइफ में देखें तो ये हमेशा इनको मार पड़ती जाती है। और अगर आप हमारी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ को देखें और हमारा आर्मी को देखें तो दोनों हम उस पे भी इनको मार पड़वा रहे हैं इंटरनेशनली और ज़मीनी उस पे भी हम इनको मार रहे हैं। ठीक है, क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? मुस्तकबिल तो यही है कि वो लोग हार गए और इंशाल्लाह अब हम जो बोलेंगे वो ये मानेंगे इंशाल्लाह।
अभी झूठ का पलंदा जारी किया गया मोदी की जानिब से एक मरतबा फिर, और वैसे तो बड़ी शर्मनाक उन्होंने गुफ्तगू की सीज़ फायर के बाद इस तरह से फिर गीदड़ भभकियाँ लगाना। आपको लगता है कि दोबारा कोई मोदी शरारत करेगा? ये तो है, ये हिंदुत्व उनका वो एम है, ये लोग करेंगे। इसके बाद भी ये लोग अटैक करेंगे, क्योंकि इनका यही है कि हम जैसे ग्रेटर इसराइल का ज़ायनिस्ट का है, तो हिंदू लोगों का यही हिंदुत्व वाला सीन है, तो ये फिर अटैक करेंगे। और हमें चाहिए कि हम इससे भी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाए इंशाल्लाह। हम बिल्कुल देंगे। यानी आप समझते हैं कि जो नेतन्याहू है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, वो नरेंद्र मोदी एक ही आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं? ये सब एक ही आइडियोलॉजी है। जैसे आप ड्रोन देख सकते हैं, जितने ड्रोन हमने गिराए हैं पाकिस्तान में, उनमें सबसे ज़्यादा ड्रोन इसराइल के। हाँ, इसराइली ड्रोन्स। जी बिल्कुल। 6 एयरक्राफ्ट्स अपने तबाह करवा लिए, सैकड़ों जदीद ड्रोन्स तबाह करवाए, मुतअद्दिद एयर बेसेस को तबाह करवाया, अपने चेक पोस्टों को तबाह करवाया। अभी भी नरेंद्र मोदी बाज नहीं आया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात पर बयानात दिए जा रहा है। क्या लगता है मोदी चाहता क्या है? मोदी तो एक पागल है, दरिंदा है। इसको ये मालूम नहीं है ये पाकिस्तान से टकराएगा, कि पाकिस्तान के अभी पाकिस्तान ने इनके 6 हथियारे गिरे हैं, ये टकराएगा तो इनकी एक चीज़ भी नहीं बचेगी। ये मोदी पागल है, ना लड़े तो बेहतर है। ये फ़ैसला ये ख़ुद करे। जंग चाहता है तो जंग होगी, अमन चाहता है ये अमन होगा। मैं इंडिया को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि मोदी को समझाओ कि पाकिस्तान से ना टकराए, बेवकूफ़ी ना करे। ये पाकिस्तान है, ये कोई आम कोई मुल्क ना समझना। ये पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला ये पाकिस्तान है। मोदी बाज आ जा, नहीं तो मुंह तोड़। ऐसा जवाब तो आपको मिल गया है हमारे एयरफोर्स ने। मैं सलाम पेश करता हूँ उस बहादुर कामरान को जिसने इनके घर में घुसकर इनकी तबाही मचाई। और वो उसका बयान सुनो, मोदी उसका बयान भी जाकर सुनो। वो कहता है अगर मुझे वापस की कार नहीं मिलती तो दिल्ली का नक्शा मैं मिटा देता। हमारे जज्बे, हमारे जुनून को काबू में हमें रखने दो, बाज आ जाओ, नहीं तो इंडिया का एक शहर भी नहीं बचेगा। अब मोदी अपना इलेक्शन सिक्योर करना चाहता है। मोदी को यूँ लगता है कि इलेक्शन जो है अब ना हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अवाम में इस वक्त इंतहाई गैर मकबूल हो चुका है, और जो उसने नमोशी अपनी कौम की करवाई है अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, अब तो लगता है वो अपना इलेक्शन बचा रहा है। वो बिल्कुल, उसने पाकिस्तान पे अटैक भी ऐसे किया है कि हमें अवाम का जो वोट, अवाम उसको अब पसंद नहीं कर रही। इंडिया में भी अवाम पसंद नहीं कर रही, उसको वोट नहीं देना था, लेकिन वो पाकिस्तान पे अटैक कर कर अपना वोट बैंक बना रहा है। मैं इंडिया को भी कहना चाहता हूँ कि मोदी को इस बार नहीं आपने मौका देना, वो इसलिए कि आपके लिए भी ख़तरा है। ये हमारे लिए आप ना समझो कि पाकिस्तान के लिए ख़तरा है मोदी, वो आपके लिए ख़तरा है, हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है मोदी। और मोदी ये इलेक्शन के लिए ही चाह रहा है कि हमें मुझे वोट मिले, दोबारा मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, अवाम मेरे से खुश हो। लेकिन मोदी की अवाम खुश नहीं है मोदी से भी। ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवा कर वोट बैंक तो बना लेगा, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इंडिया को बर्बाद करवा देगा, अपने मुल्क को ये बर्बाद करवा देगा। मोदी इस खित्ते का सबसे मक्कार सियासतदान है। बिल्कुल दरिंदा है, जिसने अपने मुल्क के अंदर भी बम गिराकर, ड्रोन गिराकर नाम पाकिस्तान पे लगा दिया। 5 मिसाइल्स गिराए अमृतसर पे और एक आदमपुर पर, जहाँ पर सिखों की आबादी थी, वहाँ पर मोदी ने मिसाइल्स गिराए। लेकिन मोदी चाह रहा है कि मुसलमान की लड़ाई हो सिखों के साथ। सिख बहुत इज्जत करते हैं मुसलमान की, वो चाह रहा है कि सिखों की और मुसलमान की आपस में लड़ाई हो। और सिख इसी तरह सिखों की मार रहा है मोदी अपने मुल्क में। सिखों के मार के नाम किस पे लगा रहा है? मुसलमान पे, पाकिस्तान में। भाई पाकिस्तान पागल है, वो अब आपके मुल्क पे अटैक करेगा। क्या ज़रूरत है आपके मुल्क में अटैक करने की? हम पागल है को आपके मुल्क में हमें क्या ज़रूरत है अटैक करने की? आप अपनी आवाम को खुद मार कर पाकिस्तान के ऊपर एक भी हमारे जब हमारे लोग इन्होंने मारे या कश्मीर के अंदर, कश्मीर जुम्मू कश्मीर में मारे, तो सब वीडियो तस्वीरें मौजूद है। अब एक भी पाकिस्तानी जहाज़ दिखा दे जो इंडिया के अंदर आपने कह रहा है कि हमारी आवाम मारी है, एक भी दिखा दे किधर गया है, किधर आपकी आवाम मरी है। ये इल्ज़ाम है। ये जो ट्रंप ने भी बयान दिया है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। मैं ट्रंप को ही कहना चाहता हूँ कि हमारे मामला से आप दूर रहे, बराह मेहरबानी। हमारा और इंडिया और पाकिस्तान का ये मामला है, और इंडिया और पाकिस्तान ही इसको सबक सिखाएगा। और मोदी एक दरिंदा है, एक नालायक वज़ीर आज़म है। मोदी मुसलसल अपनी कौम को गुमराह कर रहा है। तमाम तर नुकसानात उठाने के बाद दोबारा जंग की बातें मोदी की जानिब से करना, क्या समझते हैं मोदी क्यों ऐसा कर रहा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जिसको बीट करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। कोई भी मतलब दुनिया में कोई ऐसी कौम ने जन्म नहीं लिया जो अभी तक पाकिस्तान को बीट कर पाए, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के ना दम पे बनी हुई है।
तो मोदी को दूसरे को दिन लगता है कि वो अपनी आवाम को उनका दिल जीतने के लिए, नेक्स्ट अपनी गवर्नमेंट सेटल करने के लिए, बीजेपी पार्टी जो उनकी है उसको चलाने के लिए ना वो पाकिस्तान से पंगा ले लेते हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था उनकी आवाम रोडों पे आके कह रही थी कि मोदी अगर आपको अगले 5 साल हुकूमत करनी है तो आप आके ना पाकिस्तान को तबाह करें। पाकिस्तान को तबाह करने, पाकिस्तान कोई गुब्बारा थोड़ी है जो आप सुई मार के फोड़ देंगे। पाकिस्तान में बड़े बड़े जोशीले लोग बैठे हैं, बड़े जज्बे वाले लोग बैठे हैं। तो बिल्कुल गलत मोदी का ये उनका जो ख्याल है ना, ये ख्याल भी वो अपना ना सोचे अपने दिमाग में। हेट मॉन्गरिंग की पॉलिसी, मुसलसल जंग की बातें, ये सिर्फ अपना इलेक्शन सिक्योर करता है मोदी। जी बिल्कुल, और तो उसके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि वो हरा तो सकता नहीं है पाकिस्तान को। जस्ट वो इमेजिन ही कर सकता है कि पाकिस्तान हार जाएगा, वो भी अपने जो नेक्स्ट सेशन में उसका हुकूमत बनाने के लिए जो बीजेपी पार्टी है ना, उनकी भारतीय जनता पार्टी। अब तो लगता है कि मामला तो उनके बस से बाहर हो गए हैं। अभी तो उन्होंने अवाम को अपने दिलों के पास लाने के लिए उन्होंने ये काम किया था, लेकिन जब उन्होंने उल्टा चले गए, दूर चले गए। जी दूर चले गए। वो उसकी वजह भी ये है कि जब उन्होंने पाकिस्तान को बीट करने की कोशिश की है ना, पाकिस्तान को तो बीट कर ही नहीं सकते। उल्टा अवाम के दिल में उन्होंने नफ़रत ही पैदा की है, और उसको लगता था कि शायद मैं विन करके तो पाकिस्तान को बीट करके पाकिस्तान में कब्ज़ा करूं मैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अवाम इसलिए उसके ख़िलाफ़ हो गई है। पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को दुनिया भर में तारीफ़ की निगाह से देखा जा रहा है। मोदी उस हवाले से भी मुसलसल झूठ बोल रहा है और भारतीय मीडिया तो फेक न्यूज़ का पलंदा बन चुका है। जी देखें, एक्चुअल में ना बात अगेन मैं वही करूँगा, हुकूमत की आती है। और उनकी जो मीडिया है, उन्होंने अपने चैनल चलाने के लिए, जैसे पाकिस्तान में चैनल चलते हैं ना, उन्होंने अपने चैनल चलाने के लिए अपनी तारीफ़ थोड़ी करनी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बड़े बहादुर लोग हैं जिन्होंने इंडिया को नाकू चने चबा दिए, उन्होंने ये बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन देखें, वहाँ पर मीडिया जो रिपोर्टिंग करता रहा, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग तो उससे 1000 दर्जे बेहतर है। यार उन्होंने लाहौर में कह दिया कि यहाँ पर बंदरगाह मौजूद है और हमने उस पर कब्ज़ा कर लिया, और उन्होंने ये कहा कि हमने फ़लाँ जगह मिसाइल मार कर तो इतने एयरफोर्स के जो हमारे शाहीन हैं उनको जो है वो अरेस्ट, मतलब कि ऐसी फेक न्यूज़ चलाई गई जिसका हकीकत से ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं था। देखें, इंडिया जो है ना वो अपनी गौ मातों का पेशाब पीने वाली कौम है, ठीक है। इंडिया को मैं चैलेंज करता हूँ कि इंडिया के एक एक बंदा मेरे साथ आके लड़ ले, ठीक है। पाकिस्तान की जो एक तो होती है ना बड़ी चबुर्जी की तो बात की है, पाकिस्तान की 10 मक्खियों के ऊपर भी वो कब्ज़ा नहीं कर सकते। चबुर्जी तो बहुत दूर की बात है, और ये सारी फेक न्यूज़ है, बिल्कुल फेक है। सिर्फ वो अपने चैनल्स के व्यू लेने के लिए ये चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में, मैंने दुनिया घूमी है, कोई मुल्क नहीं है पाकिस्तान जैसा। मोदी आज भी खामोश नहीं हुआ, हर्जा सराई जारी है। सर जी बात यह है कि हमें जो दुश्मन मिला है ना वो कम ज़र्फ़ मिला है। वो बात कुछ करते हैं, करते बाद में कुछ और हैं। उस टाइम वो मिन्नतें तरले कर रहा था, हमारी फ़ौज 2 दिन खामोश रही। उन लोगों ने कहा कि ये हट जाएंगे, मगर वो बाज ना आया। उसके बाद जब 2 दिन के बाद हमारी फ़ौज ने एक्शन लिया, तो सुबह को एक्शन लिया नमाज फजर के बाद, तो आप देख सकते हैं कि असर के टाइम वो हार मान गया था। असर से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही वो हार मान गया था, क्योंकि वो अमेरिका के मिन्नतें तरले ले रहा था। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने ही है सारा। अब अपनी नमोशी छुपाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया मोदी की जानिब से, आवाम को गुमराह करने के लिए दिया गया। सर वो ना अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर रहा है, वो अपनी आवाम को गुमराह बना रहा है और कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम की राय, पाकिस्तानी कौम के जज्बे बुलंद हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की भरपूर कामयाबी के बाद हर पाकिस्तानी खुशी का इजहार कर रहा है, लेकिन मोदी जो आज भी हर्जा सराई से बाज नहीं आ रहा, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को डराया नहीं जा सकता। अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी की सलाहियतों की तो पूरी दुनिया मोतरफ़ हो चुकी है। नरेंद्र मोदी भी ये बात जानता है कि अफवाज पाकिस्तान से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के भोंडे बयानात का सहारा नरेंद्र मोदी की जानिब से लिया जा रहा है, लेकिन इस सारे के सारे अमल से सिर्फ नफरत फैलेगी जिसका फ़ायदा नहीं है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।